बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे। क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 सॉल्यूशंस लाइंस एंड एंगल्स। इजी चैप्टर है एनसीईआरटी का, है ना। अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी एंड सी डी ये इंटरसेक्ट कर रही हैं बेटा ओ पे, है ना। और दिया क्या है इन्होंने, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दोनों एंगल मिला के 70 डिग्री होता है। ओके, एंगल बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, एंगल बी ओ डी। ओके, this they have given 40 degree. Now they are asking for what? Two things, that find angle BOE means this one, ये एंगल वो पूछ रहे हैं, and reflex angle COE, एंगल COE। ओके, ये तो COE है, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा बेटा? रिफ्लेक्स क्या होगा इसका? रिफ्लेक्स होगा इसका ये मेरे भाई 360 माइनस जितना ये एंगल आता है ना, 360 माइनस। ये थोड़ा सा हॉटस्पॉट सा बड़ा हो गया ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया यार। एक मिनट रुकिए। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अभी आप ये बताइए, इसको मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ, है ना। तो ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, अब अगर ये 40 डिग्री है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में आपको बताया हुआ था, है ना। अगर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या इक्वल होते हैं? देयर, दो लाइनें इंटरसेक्ट करें, क्या होते हैं उनके इक्वल? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे एंगल 1 जो है वो 2 के बराबर, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के। देखो ये दोनों लाइनें कट करी, तो ये वाला एंगल ये इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है कि ए बी एंड सी डी उसने दे रखा है कि इंटरसेक्टिंग है, तो ये वाला ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो है, ठीक है, ये इसके इक्वल में होगा। ठीक है बेटा, ये वाला एंगल इसके इक्वल में होगा। तो ये कितना है आपका? 40 डिग्री है, तो ये भी आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब आता है 40, एंगल AOC आपका कितना हो गया बेटा? एंगल AOC 40 आ गया ना। अब यहाँ से एंगल BOE आ जाएगा, प्लस एंगल BOE, ये कितना मिला के 70 डिग्री। तो एंगल BOE कितना हो गया बेटा? दैट इज 70 माइनस 40। ठीक है, इधर हो गया, दैट इज 30 डिग्री। तो आपका एक क्वेश्चन तो हो गया ये, है ना, एक क्वेश्चन तो हो गया। अब देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल COE, है ना। तो एंगल COE पहले निकाल लें, है ना। ये कितना आया हमारा? 30 डिग्री आ गया था। ठीक है ना। ओके, 40 हो गया, 30 हो गया। ओके, ये वाला एंगल देखो बेटा, इसमें देखो आपको एंगल COE क्या नज़र आ रहा है? देखो कुछ नज़र आ रहा है? बहुत क्लियर नज़र आ रहा है बेटा, बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। AB जो है, AB जो है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है, देखो ना, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? किसको? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? अरे इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को, इन तीनों को अगर मिला दूं तो ये 180 डिग्री बन जाएगा कि नहीं? तो एंगल COA प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। और COA है 40, है ना। एंगल COE हमें मालूम नहीं है, BOE है हमारा 30। ठीक है,
तो एंगल सी ओ ई बेटे हो जाएगा 180 माइनस 70, दैट इज़ 110, है ना। अब इसी का अगर हमें रिफ्लेक्स निकालना है ना, तो हम डायरेक्टली अगर इसको 360 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 250, ठीक है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर एंड 30 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? अरे देखो ना, मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्त, कुछ भी नहीं किया। जो प्रॉपर्टी हमें मालूम थी उसको डायरेक्टली अप्लाई किया, है ना। ये इसके थ्रू 40 डिग्री आ गया, फिर 43 70 दिया था तो ये हमारा 30 आ गया, है ना। अब ये लीनियर पेयर कह लो, आप इसको स्ट्रेट लाइन कह लो, एक्सियम हमारा यूज़ हुआ और ये 110 आ गया यहाँ से, है ना। और हमें रिफ्लेक्स चाहिए था इसका, तो ये 360 से माइनस करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया। इजी था, इजी था ना। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो इजी रहेगा ना यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कहता है कि इन गिवन फिगर एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये दो लाइनें हैं, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। इफ़ पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ओ वाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड एज टू बी, ए रेशियो बी है, इसको रेशियो है ना बेटा, ये ए रेशियो बी इक्वल टू, ए एंगल ये है, बी एंगल ये है, ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, फाइंड एंगल सी। फाइंड सी कौन सा, क्या देखना है आपको इसमें बेटा, ये वाला एंगल निकालना है, फाइंड एंगल सी, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसने इस ए और बी के बीच में रेशियो दिया है और आपको ए और बी के बीच में रेशियो दिया है, सी को फाइंड आउट करना है। और ये एम एन और एक्स वाई आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होगा बेटा, देखो जो मैंने बताया था ना आपको, जो मैंने आपको बताया था, इंटरसेक्टिंग लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज होनी है यहाँ पे, है ना। दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अरे अरे अरे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें आप देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, ठीक है। तो जो एंगल बी होगा, है ना, वो बराबर होगा इसके, है ना। ये 90 डिग्री है, ये तो हमारा दिया हुआ है ना, हाँ ठीक है, पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एज टू बी का रेशियो दिया गया है ना, ठीक है। एज टू बी का जो रेशियो है, ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं बेटा, एज टू बी का रेशियो को क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं किसमें। अच्छा एक चीज़ और है बेटा, इसमें ये मत समझ लेना कि आप a इक्वल टू 2 दिया है और b इक्वल टू 3 दिया है ना, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। रेशियो ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना। रेशियो का मतलब होता है, इसको कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं कि a इक्वल टू, मान लो कोई भी वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट ले लो, a इक्वल टू 2x कर लो, है ना, और b इक्वल टू 3x। कैसे, 2:3 का रेशियो है ना, अगर आप इसको रेशियो में करोगे भी तो x और x कट जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तो हम लोग कर सकते हैं, इस तरीके से तो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, a को 2x दें और b को अगर हम 3x कर रखें तो हमारा a प्लस b अगर करें, है ना, a प्लस b अगर करें, ठीक है, a प्लस बी यहाँ किसके इक्वल है, 90 के इक्वल होगा ना। कैसे होगा सर, देखो ना कैसे होगा यार, इतना तो आप समझ ही गए होगे। अरे ये 90 है तो ये वाला पोर्शन भी तो 90 हो गया, ये 180 है ना एक्स वाई लाइन, ठीक है। तो अगर ये 90 है तो a प्लस बी भी 90 हो गया, ठीक है, आ गया ना समझ में। तो ये 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x इक्वल टू 90, तो x कितना हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 40। और अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे a और b में रख दें तो उसके एंगल आ जाएंगे। कैसे देखो, a इक्वल टू 2x
है ना, तो 2 इंटू एक्स कितना है 18, ए कितना आ गया हमारा 36 डिग्री। ऐसे ही बी इक्वल टू 3x, तो 3 इंटू 18 दैट इज 18 3 54 54। ए आ गया, बी आ गया, है ना, ए आ गया, बी आ गया, है ना। सी की वैल्यू, सी की, अच्छा सी की वैल्यू निकालनी है तो देखो ना, अब दिखी गौर से देखो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहोगे ना वैसे वैसे आपको काफ़ी चीज़ें कुछ भी दिखती जाएंगी, ठीक है। एम एन लाइन देखो स्ट्रेट लाइन है और आपको एंगल बी अभी निकाल लिया आपने, तो एंगल सी नहीं निकाल पाओगे 180 से माइनस करके, दिखा ना। एम एन आपकी स्ट्रेट लाइन है और एंगल बी आपको मिल गया, ठीक है, यहाँ से 54, ठीक है। एंगल सी नहीं निकाल पाओगे 180 माइनस 54 करके, क्यों, एम एन तो स्ट्रेट लाइन है ना। तो कितना हो गया, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 2, एंगल सी इक्वल टू 126 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस ये हाँ दिस यू हैव टू टेकन केयर, है ना, रेशियो वाली बात। तो ऐसे कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में रेशियो दिया जाएगा तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, कहता है कि पी क्यू आर गिवन क्या है, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, पी क्यू आर ये वाला एंगल इक्वल है पी आर क्यू के, ये बेटा गिवन है, दैट इज गिवन, है ना, क्लियर है ना। और प्रूफ क्या करना है, शो मतलब प्रूव ही है ना। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि पी क्यू एस यानी कि ये वाला एंगल, है ना, पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है, पी क्यू एस पी आर टी के इक्वल है ना। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इजी क्वेश्चन है यार। सॉल्यूशन, पी क्यू आर को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू आर को गिवन क्या है, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू, है ना। पी क्यू आर को ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना ये दोनों, ठीक है। अरे बेटा अगर दो एंगल का सम 180 हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, है ना। मान लो इसको 1 है, ये 2 है ना, ये 3 है, ये 4 है ना। तो 1 + 2 180 हो जाएगा और 3 + 4 भी 180 बनाएगा ड्यू टू लीनियर पेयर। और हमें करना क्या है, एंगल 1 को एंगल 4 के इक्वल शो करना है। देखो ये जो न्यूमेरिक नोटिफिकेशंस होते हैं ना, ये थोड़ा PQS बोल रहा हूँ मैं, है ना, और 1 बोल दे रहा हूँ एंगल, बात एक ही है ना, लेकिन बताने में इजी रहता है ना। तो PQR और PRQ, है ना। PQR को बेटा क्या लिख सकते हैं, PQR को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं ना, 180 में से अगर PQR को 180 माइनस PQS, देखो PQR है ये वाला एंगल है ना। तो ये एंगल कितना होगा, अगर मैं 180 में से, क्योंकि लीनियर 180 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूँ तो यही तो आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए मैंने लिखा है PQR इक्वल टू 180 माइनस PQS। सिमिलरली जो PRQ है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस दिस एंगल 4, 180 माइनस एंगल 4 दैट इज PRT। अब देखो जो आपका PQS है, PQR है और PRQ, अच्छा ये प्रॉपर्टी हो गई, ओके। अब ये 180 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इसका माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो PQS
पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी हो जाएगा। माइनस दोनों तरफ है तो मैं माइनस हटा दे रहा हूँ, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है ना। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, वन लाइन प्रूफ था बेटे, वन लाइन प्रूफ था, है ना। तो ये क्लियर होगा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। ओके, क्वेश्चन 4 में दे रहा है बेटा कि फिगर जो है दिया हुआ है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि x एंगल y एंगल ये दोनों एंगल इक्वल हैं w एंगल और z एंगल के एडिशन के बराबर, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, प्रूफ क्या करना है बेटा, ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी दैट इज ए ओ, ये पॉइंट ओ है ना, बी, ये लाइन प्रूफ करनी है। प्रूफ करना है क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए ओ बी इज अ लाइन प्रूफ करनी है, ठीक है। लाइन प्रूफ करना है ए ओ बी को। क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में, ठीक है ना, क्वेश्चन तो आ गया ना समझ में। वो कह रहा है कि x और y, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड गिवन है एक कंडीशन, तो आप प्रूफ करो कि ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे होगा। इसमें एक चीज़ मुझे दिख रही है कि अगर मैं इन चारों का सम देखूं, x, y, w और z का, तो ये कंप्लीट एंगल बनाते हुए दिख रहा है ना। वो थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ मैं, है ना। अगर मैं इन चारों का सम देखूं, है ना, अगर मैं इन चारों का सम देखूं, ये x, y, z और w है ना, तो एक कंप्लीट एंगल बना रहे हैं। एस वी कैन से, क्या कह सकते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड फॉर्मिंग ए कंप्लीट एंगल, दैट्स वाई इट्स इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। आप इस तरीके से लिख सकते हो इसको, है ना। अब हमें गिवन क्या है बेटा, w प्लस जेड और x प्लस वाई। अगर मैं किसी एक को, जैसे w प्लस जेड को ही अगर x प्लस वाई कर दूं, है ना, अरे लिख सकते हैं ना मेरे भाई, लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 360, है ना। तो x प्लस वाई कितना हो गया, देखो ना, 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो ये डिवाइडेड बाई 360, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो 180 हो गया, ठीक है। x प्लस वाई अगर 180 हो गया तो x प्लस वाई तो w प्लस जेड के इक्वल भी है, देन हमारा w प्लस जेड भी 180 हो गया, है ना। अरे क्योंकि x प्लस वाई 180 आ गया, तो ये सिमिलरली ये भी हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, अगर x प्लस वाई 180 हो गया तो क्या हो गया, लीनियर पेयर हो गया ना दोस्त भाई, इट्स फॉर्म क्या, लीनियर पेयर। और जब ये लीनियर पेयर हो गया तो कौन सी थी आपकी, ए ओ बी, ए ओ बी इज ए लाइन, है ना। इसलिए क्योंकि ये लीनियर पेयर हो गया, ये वाला लीनियर पेयर हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 180 हो गया, इसीलिए वो भी आपकी लाइन हो गई, ठीक है, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन था बेटा, इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट, प्रूफ करना है बेटा इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसमें प्रूफ करना है क्या, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। इसमें केवल बेटा एक चीज़ दी हुई है कि ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है। बाकी हमें जो प्रूफ करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है। आर ओ एस कौन सा एंगल है, ओके, आर ओ एस इज दिस। प्रूफ करना है, रिलेशन लाना है क्यू एस में और पी ओ एस में, क्यू ओ एस पी ओ एस, एंगल आर ओ एस कैसे होगा ये, ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। देखो
तो अभी मुझे इसमें क्या क्या दिख रहा है बेटा, अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं इसको 1 और 2 मान लोगे, दिस प्लस दिस प्लस दिस, है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो उसमें कहता है कि एंगल आर ओ एस, आपको इसमें दिया है बेटा, एक फिगर दी है ना, कहता है कि इसमें प्रूफ करना है आपको, गिवन क्या है कि ये परपेंडिकुलर है, आर ओ क्यू 90 डिग्री है ना, और प्रूफ करना है कि आर ओ एस इक्वल टू हाफ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, तो अगर मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, है ना, ये क्या है, थोड़ा सा नोटेशन में इजी हो जाता है। ठीक है, अब ले लूँ, ठीक है, 1 और 2 ले लिया मैंने इसको, तो ठीक है, एंगल आर ओ एस, देखो 1 और 2 रखने से बस थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चों, है ना, आपको भी देखने में इजी लगेगा। ठीक है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी ऐसा कर सकते हो। देखो, अगर कुछ करने से, अगर कुछ चीज़ें करने से, नोटेशन एक रखने से क्वेश्चन सिंपल हो रहा है या आपको इजीनेस हो रही है, क्वेश्चन तो वही रहेगा, तो फिर क्या दिक्कत है उसमें, है ना। तो एंगल क्यू ओ एस इज एंगल 2 प्लस 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, माइनस पी ओ एस दैट इज एंगल 1। ठीक है बेटा, ये हमें प्रूफ करना है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें पहले तो हमें दिया है एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी ये 90 है ना, थोड़ा ज़्यादा घूम जाता है यार कभी कभी। ठीक है, आर ओ क्यू 90 डिग्री है, और अगर मैं 1, 2 और 90 को करूँ तो ये लीनियर पेयर बना रहा है बेटा, है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 90 डिग्री इक्वल टू 180, है ना, आ रहा है ना समझ में। ठीक है, ओके, अभी क्या करना है, अभी क्या है, अभी क्या करना है, अभी तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अरे 180 माइनस 90 90 हो गया ना, ये एक रिलेशन आया हमारे पास, 1 प्लस 2 इक्वल टू 90 डिग्री, वो तो आ ही जाएगा ना। देखो बेटा, ये 90 है, तो जो बचा हुआ है क्योंकि लीनियर पेयर है, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू 90 हो गया। ठीक है, और अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर हम इस इक्वेशन को देखें जिसे हमें सॉल्व करना है, तो ये क्या इक्वेशन है, ये क्या इक्वेशन है, ये अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई इधर करूं, दैट इज 2 एंगल 2, है ना, और एंगल 2 प्लस 90 एंगल 2 प्लस 90 माइनस एंगल 1, है ना, तो 2 एंगल 2 इधर एंगल 2 से करो, दैट इज एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 1, और एंगल 1 को इधर ले आओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। सेम ही तो रिलेशन आ गया, सेम ही तो थिंग आ गई जो हमने ऑलरेडी पहले ही प्रूफ कर लिया है। देखो देखो देखो, बात समझो बेटे, अगर उसने क्वेश्चन में ये दिया है कि आपको यू प्रूफ करना है, दिस यू हैव टू प्रूफ, ठीक है, अगर हमने इसको रिजॉल्व किया, थोड़ा सा इसको सॉल्व किया, तो हम इस नतीजे पे आए कि बेटा हमें ये प्रूफ करना है। टू प्रूव जो है वो हमारा क्या हो गया है कि एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 90 प्रूफ कर दो, और ये हमने प्रूफ कर दिया। दिस वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड ना, कि 1 प्लस 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, मतलब किस तरह का क्वेश्चन था ये, है ना, रिजॉल्ट हैंस प्रूव्ड। इसमें थोड़ा सा लिख देना आप कि बेटा इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिला, है ना, एंड दिस इज नाउ प्रूव्ड। ठीक है, बाय दिस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते बेटे, कहता है कि इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, है ना, ये कितना दिया है आपको,
64 डिग्री, है ना, 64 डिग्री, एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी. ओके, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी. ड्राई फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, वो हमने फिगर कर ली. इफ ए रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है कौन सी रे, दैट इज रे वाई क्यू, वाई क्यू. ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रही है मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना. फाइंड एक्स वाई क्यू, क्या पूछा है बेटा, फाइंड एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी. ओके, देखते हैं. पहला पूछ रहा है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू. ओके, ये वाला पूरा एंगल पूछ रहा है वो, ये वाला पूरा एंगल पूछ रहा है. और दूसरा रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी. ओके, अगर ये वाला एंगल आ जाता है तो 360 से माइनस कर देंगे, है ना. ठीक है, ठीक है. और इसमें दिया क्या है, इसमें दिया 64 था, 64 हमें दिया हुआ था. कौन सा एंगल था 64, एक मिनट बेटा, एंगल 64 था हमारा, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, है ना. एक्स वाई जेड, ठीक है. अगर मैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइन की तरह खींच दूं, है ना, तो ये दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो 64 वाला ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 64 हो जाएगा बेटे, है ना. और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, है ना. तो अगर मैं इसको एंगल 1 मान लूँ, है ना, तो ये भी एंगल 1 हो जाएगा. ओके ओके, सुनो मेरी बात सुनो. तो अगर देखो इस फिगर से देखो, ठीक है, फिर मैं लिख दूंगा, है ना. पहले समझ लो फिर मैं लिख दूंगा. ये हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 1, नाम नहीं लिख रहा हूँ मैंने, नोटिफिकेशन 1 से कर दिया, प्लस एंगल 64, है ना. ये हमारा हो गया 180, ठीक है, ये हमारा हो गया 180 डिग्री. तो एंगल 1 यहाँ से निकल आएगा ना बेटा, एंगल 1 निकल आएगा ना. ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 64, तो दैट इज 10 में से 4 गया 6, 1 सॉरी 10 में से 4 गया 6, 7 में 6 गया 1. क्या कर रहा हूँ मैं, एक और भी तो लिख दो, है ना. तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया 2 5 जा 10, 2 8 जा 16. ओके, एंगल 1 हमारा 58 डिग्री आ गया है. तो ये 58 आ गया. उसने पूछा क्या है, एक्स वाई क्यू. ओके ओके, एंगल एक्स वाई क्यू. देखो बेटा समझ में आया ना, देखो अभी समझ में आया ना, दिस प्लस दिस, है ना. क्यों, क्योंकि एक्स पी, ऐसा क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि एक्स पी इज ए लाइन, या कह दो लीनियर पेयर बना रही है ना, इसलिए हो गया वो 180 डिग्री तीनों एंगल को मिला के, है ना. यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट है बेटा. थोड़ा सा आप कॉपी में करोगे तो ध्यान रखोगे चीज़ों को, है ना. देखो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बेटा, है ना. तो सॉरी, एक्स वाई क्यू एंगल चाहिए हमें, तो दैट इज एंगल 64 प्लस एंगल 1, ये आपका एक्स वाई क्यू हो जाएगा. तो एंगल 64 प्लस एंगल 1, और एंगल 1 हमने निकाल ही लिया है, सॉरी 64 डिग्री प्लस एंगल 1, है ना. तो 64 प्लस एंगल 1 कितना है 58, तो कितना हो गया 8 4 12, 6 6 12, 122 डिग्री हो गया आपका एंगल एक्स वाई क्यू. ठीक है, और क्या था, क्यू वाई पी, क्यू कौन सा है, हाँ क्यू वाई पी,
एंगल 1 ही है ये तो, ये हम पहले से निकाल चुके हैं। ओ सॉरी, रिफ्लेक्स निकालना है। एंगल क्यू वाई पी तो है हमारा एंगल 1 दैट इज़ 58 डिग्री, है ना। तो रिफ्लेक्स, ये ध्यान रखना है बेटा, आपको पूछा क्या गया है ना। अभी देखो मैं लिख देता एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू और काम ख़त्म हो जाता, और फिर नंबर आते नहीं एग्ज़ाम में, कट के आते तो लगता कि यार क्या गलती हो गई। 302 डिग्री, है ना। तो दिस वन इज़ द आंसर एंड सॉरी दिस इज़ नॉट द आंसर, दिस वन इज़ द आंसर एंड दिस वन इज़ द आंसर। 122 और 302 एक बार चेक कर लूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्लोज होता है एक्सरसाइज 6.1, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ये एक्सरसाइज बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई होगी, है ना। तो 6.2 पे चलेंगे, हो गई।